क्या आपको पता है कि एक वयस्क अविवाहित और स्वस्थ संतान भी अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं इसी से संबंधित कानून और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसलिए फटाफट अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दें। और अगर आप मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी में देख रहे हों तो मेरे इस फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस संबंध में जो लीगल प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, उसमें क्या बात कही गई है। सेक्शन 125 में कहा गया है, वैसे तो मैंने 125 में डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम 125 के सिर्फ उस पोर्शन को देखेंगे जिसमें वयस्क संतान के बारे में बात कही गई है। 125 के सब सेक्शन को 4 सब क्लाजेज में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। तो 125 सेक्शन 1 की सब क्लास सी में इस बात को कहा गया है कि लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर who has attained majority where such child is by reason of by any physical or mental abnormality or injury unable to maintain herself। legitimate और illegitimate child जिसमें विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, जिसने मेजोरिटी अटेंड कर ली है, वह शारीरिक और मानसिक एबनॉर्मलिटी के कारण या किसी क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और वयस्क हो चुकी है, ऐसी संतान अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। दोस्तों, अब देखते हैं जो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया इस संबंध में, उसके फैक्ट क्या थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया उसके फैक्ट इस तरीके से थे कि एक महिला के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक केस फाइल किया जाता है और अपने लिए, अपने 2 पुत्रों के लिए और एक वयस्क पुत्री के लिए भरण पोषण की मांग की जाती है। जब केस आगे बढ़ता है, उसका ट्रायल होता है और जो फाइनली जजमेंट होता है तो मजिस्ट्रेट महिला के लिए, महिला के 2 पुत्रों के लिए मेंटेनेंस देने से मना कर देता है और अवयस्क पुत्री के लिए मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर देता है। साथ में यह भी कंडीशन लगाता है कि जब तक ये अवयस्क पुत्री वयस्क नहीं हो जाती तब तक मेंटेनेंस ले सकती है। मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर के खिलाफ ये चारों लोग ऑनरेबल सेशन कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 397 के तहत। सेशन कोर्ट द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को देखा जाता है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में एक मामूली सा मॉडिफिकेशन करने के बाद उस ऑर्डर को एज इट इज मान लिया जाता है। जो मामूली सा मॉडिफिकेशन किया जाता है वह मात्र इतना किया जाता है कि जो माइनर डॉटर थी जिसके लिए मेंटेनेंस बांधा गया था, उसके मेजर होने की डेट मेंशन कर दी जाती है और उस डेट मेंशन करके ये कहा जाता है, जो डेट मेंशन की गई थी वो 26/4/2005 मेंशन की गई थी कि इस पर्टिकुलर डेट तक माइनर डॉटर मेंटेनेंस ले सकती है अपने पिता से। बाकी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को ओके कर दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट और लंदन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ ये चारों लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 के तहत एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब 482 के तहत जो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसमें ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मामला है। ये दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले के फैक्ट्स देखे जाते हैं और लॉ देखा जाता है, और ये सारी चीज़ों देखते हुए सेक्शन 125 सीआरपीसी की लाइट में ऑनरेबल हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को डिटो कर देता है और उनकी 482 की एप्लीकेशन, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, यह कहते हुए कि सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया उसमें कोई भी इन्फर्मिटी नहीं है, कोई भी इलीगलिटी या कोई कमी नहीं है। 125 में लॉ की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि वयस्क पुत्री तभी ले सकती है मजिस्ट्रेट या
किसी भी न्यायालय से अपने पिता से मेंटेनेंस जब वह फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल हो। इस केस में पुत्री एबनॉर्मल नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मेजर होने तक ही भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब दोस्तों चारों लोग, माँ, 2 बेटे और पुत्री, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि हाईकोर्ट से जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तब तक यह लोग, वह जो पुत्री थी माइनर डॉटर, वह मेजर हो चुकी होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के न्यायालय ने कानून के इस पॉइंट को देखने में गलती की है कि एक बालिग पुत्री भी अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। और यहाँ पे एक प्रोविजन का जिक्र किया जाता है, सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और यह आर्गुमेंट किया जाता है कि एक वयस्क और स्वस्थ पुत्री भी अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो डॉटर एबनॉर्मल हो, वयस्क चाइल्ड एबनॉर्मल हो तभी अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, सेक्शन 20 सब क्लास 3 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत। और एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जगदीश जुगतावत बना मंजुलता आदि 2002 का केस है, मैं स्क्रीन पर उसकी डिटेल दे दूंगा, इसका जिक्र किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों बहुत डिटेल में सेक्शन 125 सीआरपीसी के इंटायर प्रोविजन को डिस्कस किया जाता है। सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के पूरे प्रोविजन को डिस्कस किया जाता है। ये जो जुगल वाली जो रूलिंग थी उसको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस ला था उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा ढेर सारे केस ला डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। और 38 पेज का एक लंबा चौड़ा जजमेंट पारित करते हुए यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय को सेक्शन 125 और सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट दोनों के तहत आदेश करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। लेकिन 125 सीआरपीसी के तहत एक वयस्क पुत्री और स्वस्थ पुत्री अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। 2 अहम बिंदु थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन पे सुप्रीम कोर्ट को नजर डालनी थी। एक था ये कि क्या अवयस्क स्वस्थ पुत्री अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। दूसरा ये कि क्या सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट का न्यायालय जारी रखा जाए या उसको खारिज कर दिया जाए। तो पहले पॉइंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी वयस्क और स्वस्थ पुत्री अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 क्लाज सी का इसमें जिक्र किया जाता है। दूसरा साथ ही साथ यह कहा जाता है कि सेक्शन 20 सब क्लास 3 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत अगर कोई वयस्क और स्वस्थ पुत्री यह साबित कर देती है कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दोस्तों अब फर्क क्या है सेक्शन 20 और 125 सी में। 125 1 में कहा गया है कि फिजिकल और मेंटल और इंजुरी के कारण एबनॉर्मलिटी अगर हुई है तो मेंटेनेंस ले सकती है, इस एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर वो अपने मेंटेन करने में असमर्थ है। लेकिन सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई भी वयस्क चाइल्ड अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है तो अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस लिबर्टी के साथ कि जो अपीलेंट हैं वह सेक्शन 20 के तहत मेंटेनेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है मेंटेनेंस के संबंध में, जो वयस्क और स्वस्थ चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस के संबंध में है। मैं समझता हूं कि जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप एडवोकेट हैं या आप मेंटेनेंस वगैरह के केसेस फेस कर रहे हैं तो ये जरूर आपको काम देगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।